अभी हमारे साथ एक लड़का है जिसका उम्र काफ़ी कम है, लेकिन योगा में ये मास्टर का डिग्री ले चुका है। योगा में ये कांस्य पदक जीते हैं और कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के लिए, इस जिला के लिए ये शौर्य का विषय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, क्योंकि खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे बच्चों का भविष्य बदला। ये पदक जीता है और आज पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है। इनके साथ इनके गुरुजन, इनके घर वाले, इनके गांव वाले सभी लोग एकत्रित हुए। यहाँ पे ढोल नगारा वाला भी टीम आ गया है। ये लोग भी पूरा खुशी, मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा बजाइए इनकी। ये आपके चंपारण के क्षेत्र का एक लड़का इतना सुंदर गीत गा रहा है, आप लोग बजाइए। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, कितना उम्र हुआ आपका? मेरा उम्र 14 साल। 14 साल हुआ। अच्छा, ये बताइए आप किस चीज में कांस्य पदक जीते हैं? योगासन में। योगासन में कैसे योगा करते हैं, मतलब क्या क्या कर लेते हैं योगासन में? योगासन में 250 आसन होता है, जिसमें से 10 आसन को अपने से सेलेक्ट करना रहता है, ऑप्शनल। और 10 आसन को म्यूजिक के साथ, डांस के साथ करना रहता है। पूरे भारत में तीसरे नंबर पे आप आए? हाँ। अच्छा, ये बताइए आप जो ये योगा सीखे हैं, कौन सिखाया है आपको? पवन सर। कैसा लग रहा है आपको? क्या पूछना है, काफ़ी खुशी का माहौल है। और इस बच्चे के बारे में बता दूं, ये 3 वर्षों से प्रयासरत है इसके लिए। और हम लोग विद्यालय की ओर से जितना संभव था पवन जी से समय लेकर के और इसको प्रशिक्षण दिया गया। और ये सभी इवेंट्स में मैं भाग लेता था और अच्छे जिला स्तर में भी काम करता था और किसी न किसी रैंक में आता था। लेकिन प्रयास था इसको आगे बढ़ने की। यह लड़का आगे चल करके अभी खेलो इंडिया में कांस्य पदक लाया है, ब्रॉन्ज लाया है ये। और इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से इसकी शुभकामना है और इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। मेडल लाए और निश्चित रूप से लाएगा। और खेलो इंडिया में एक सिस्टम गवर्नमेंट ने लगाया है कि उसकी नौकरी पक्की है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ, उसमें ये इसकी नौकरी तो एक पक्की हो ही गई। अब यह नौकरी की चिंता तो करनी नहीं है, अब इसको नाम की चिंता करना है, अपनी देश की चिंता करना है। इसके साथ पूरा विद्यालय परिवार है। हमारे महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं एमजे के कॉलेज के, ये इनका भी बहुत सहयोग रहा है। जब भी योगासन का कोई कार्यक्रम होता है, ये अपने समय से, जो काफ़ी इनका समय महत्वपूर्ण है, उससे निकाल करके ये निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए चले आते हैं। मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से शरको प्राचार्य साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और पवन कुमार जी जो मेन रूट हैं, यही हमारे ट्रेनर हैं पूरे विद्यालय को। ये आकर इनकी क्लास करते हैं, प्रतिदिन का क्लास 3 क्लास होता है। ये जो भी बच्चे हमारे इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए अलग हॉल की व्यवस्था है विद्यालय परिवार की ओर से, और उसमें ये सीखते हैं। और मैं पवन जी को भी विद्यालय परिवार की ओर से शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्चे को ट्रेंड किए हैं वो पवन सर हैं। पवन सर जिला में, इनको कौन नहीं जानता है, योगा के लेके ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो पवन भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ आकर के बच्चों का और योग खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए आप न्यूज़ पर हमें दिखा रहे हैं। मैं सबसे पहले इसको बधाई देता हूँ कि निरंतर 3 वर्षों से प्रतिदिन 4 से 5 घंटे अभ्यास में लगा रहा। इसके साथ इसका जो इवेंट आया है वो रिदमिक पेयर, जिसमें 2 बच्चे होते हैं और दोनों एक साथ पेयर में मिरर लाइक जैसे एक साथ परछाई काम करता है। हूबहू सेम पोजीशन करना होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लक्ष्य इंटरनेशनल का सारांश और अभिषेक दोनों ने मिल करके बिहार को ये 3रा स्थान दिलाया है योगासन में। मैं आपको बता दूं कि इस खेल में 36 राज्य के, केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 36 राज्य के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें वैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो नॉर्मल नेशनल लेवल का कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद खेलो इंडिया में उनको मौका मिलता है। उस खेलो इंडिया के माध्यम से उसमें कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो सबसे शीर्ष स्थान पे रहते हैं उनका सिलेक्शन होता है और उन्हें मौका दिया जाता है। 16 बच्चों का एक कंपटीशन था, उसमें से इन दोनों बच्चों ने बिहार के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया है। ब्रॉन्ज मेडल ला करके केवल अपना ही नहीं, इस चंपारण और बिहार को पूरे देश स्तर पर स्थापित किया है। योगासन अब एशियन में भी चला गया है और कुछ ही दिनों में 28 में डेमोन्स्ट्रेटिव गेम होगा 2028 में, और 2036 में एक मेडल गेम के तौर पे योगासन खेल एक प्रतिस्पर्धी खेल के तौर पे हमारे सामने आएगा। इसमें खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री का
योगदान है। उनकी जब से सरकार आई 2015 में उन्होंने 21 जून के माध्यम से पूरे विश्व में योग को स्थापित किया और आज युवाओं को जोड़ने के लिए योग को खेल में सम्मिलित करके सभी बच्चों को इसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और इसमें जुड़ने का ही नहीं, केवल इसमें जो मेडल लाता है उसको नौकरी भी डायरेक्ट देती है सरकार। भारत सरकार की एक स्कीम है खेलो इंडिया के अंतर्गत, जो प्रत्येक वर्ष बच्चों को 8 साल तक के लिए 5-5 लाख रुपए का उसको प्राइज़ भी देती है, उसको स्कॉलरशिप के तौर पे उसको देती है कि बच्चा चाहे जहाँ भी पढ़ ले और अपने को श्रेष्ठ साबित करे। और बिहार सरकार का एक बड़ा सुनहरा पहल अभी चल रहा है 2023 से, मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसमें भी ये बच्चा अपने आप को नौकरी में संरक्षित है। हम सब यहाँ खड़े हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे अभिभावकों का हाथ होता है। हमारे पश्चिम चंपारण योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन और इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य सर डॉक्टर आर के चौधरी सर का बड़ा योगदान और बड़ा सपोर्ट रहता है, जिससे मुझे बल मिलता है और मुझे जो बल मिलता है मैं इन पर कार्य करता हूँ और ये बच्चे मेडल लाते हैं। इसके साथ ही हमारे आलोक भारती शिक्षण संस्थान जो जिला में एक अनोखा विद्यालय है, जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में और वो भी गतिविधि ट्रेडिशनल, ये नहीं कि विदेशी, ट्रेडिशनल में विशेष फोकस रहता है आलोक भारती शिक्षण संस्थान की। वहाँ की मैम कविता कृष्ण, डायरेक्टर परिजित कृष्ण, सबका और हमारे दिवाकर चंद्र पांडे सर का सबका बड़ा योगदान रहता है योगा को आगे बढ़ाने में। और ये इनका एक बड़ा मार्गदर्शन रहता है कि मैं इनको बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दे करके आज वो मुकाम दूं और आज वो दिन है कि जिससे बच्चा ये मुकाम हासिल किया है। इस सबका श्रेय हमारे गुरुजन और इस गार्जियन आदि को जाता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, चंपारण का एक लाल खेलो इंडिया में पूरे इंडिया में टॉप आया है, तीसरे स्थान पे आया है और कांस्य पदक जो होता है वो मेडल इसने जीता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे चंपारण वासियों के लिए गर्व का विषय है। और कहीं ना कहीं माध्यम गुरु होते हैं और आप भी गुरु हैं, तो ये एक कैसा मैसेज जा रहा है? हमारे चंपारण के बच्चे कुछ दिन पहले मैट्रिक में, इंटर में भी टॉप आए थे और आज खेलो इंडिया में भी चंपारण का बच्चा टॉप आया है, तो क्या कहेंगे, किस दिशा में जा रहा है चंपारण? चंपारण एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हो रहा है। 1917 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ आए तो चंपारण क्रांति करके चंपारण को राष्ट्रीय शीर्ष पर उन्होंने स्थापित किया था। आज यह बच्चा अभिषेक योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से खेलो इंडिया खेल में तृतीय स्थान प्राप्त कर चंपारण को फिर से शीर्ष स्थान दिलाया है। यह चंपारण के लोगों के लिए गर्व की बात है, बिहार के लिए गर्व की बात है और पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने खेलो इंडिया की स्थापना करके युवाओं को स्वस्थ रहने का एक जो संकल्प किया था, हमारा युवा उस ओर आगे बढ़ गया है और आने वाले समय में स्वस्थ युवा समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ भारत का निर्माण होगा और फिर हमारा भारत जो उनका सपना है हमारे प्रधानमंत्री का कि विश्व गुरु बनेगा, वो बन के दिखाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहेंगे, आपके लाल ने कर दिया कमाल। लगभग पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे आना ये मामूली सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा पदक इसने जीता है। तो पिता क्या कहेंगे बेटे के लिए? मैं तो अपने बच्चे के लिए यही कहूँगा कि बस अब कदम आगे बढ़ गई है और आगे ही बढ़ती जाएगी और कांस्य से मेडल लेकर के आए, परिवार में बहुत बड़ी खुशी है। और पवन सर सहित उनके आलोक भारती के प्रिंसिपल सर और MJK कॉलेज के प्रिंसिपल सर को मैं धन्यवाद देता हूं और बच्चों को भी धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव में बहुत बड़ी खुशी है, सभी लोग खुशी मना रहे हैं। इतने देख रहे हैं आप कितने लोग आए हुए हैं, बाकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग कब वहां पहुंचेंगे। और बहुत बहुत खुशी है कि बिहार सरकार और भारत सरकार ने खेलो इंडिया के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और इनको आगे बढ़ा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभिषेक हैं जिन्होंने पूरे भारत में तीसरे स्थान पे आए हैं और ये कांस्य पदक जीते हैं खेलो इंडिया में। तो ये प्रयास बहुत बढ़िया है सरकार का, क्योंकि जो युवा इधर उधर भटकता था, उसको कोई माध्यम नहीं मिलता था, वो युवा आज खेलो इंडिया के तहत अपना फ्यूचर बना सकता है और देश का भी नाम रोशन कर सकता है। बाकी मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।